हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अभी तक अपन बात करें तो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं संधारित्र की धारिता पढ़ चुके हैं, धारिता क्या होती है वो अपन देख चुके हैं, और संधारित्र क्या होता है वो भी अपन देख चुके हैं। गोलीय पदार्थ की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है वो भी अपन देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं। और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो भी अपन देख चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अब अपन देखते हैं कि ये जो संधारित्र बनाया जिसका जो मेन काम होता है क्या है कि ऊर्जा को संचित करना, उनकी जो धारिता है ये जो कितने प्रकार के होते हैं और इनकी धारिता कितनी कितनी होती है वो अपने को निकालना है। क्योंकि अपन जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। क्योंकि धारिता यानी कि क्या करना है कि सेल को बनाने के पहले, यानी कि जो संधारित्र का जो सेल है उसको बनाने, संधारित्र को बनाने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए कि ये संधारित्र बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अब जिसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा संचित होगी वही संधारित्र अपन काम में लेंगे, क्योंकि मेन काम क्या है ऊर्जा को संचित करना, ठीक है कि नहीं। तो इसके कुछ प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार है अपने पास में समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है कि नहीं। इसकी धारिता अपन आज ज्ञात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। ज़्यादातर चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो संधारित्र, अगर किसी संधारित्र की चर्चा की गई है तो ज़्यादा इसी की चर्चा की गई है, बाकी के तो बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर धारिता इसके बराबर संचित नहीं होती है। क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे अपन देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब डेफिनेशन देखो तुम, क्या होगी समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि दो प्लेटें अगर समांतर लगाई गई हैं, ठीक है कि नहीं, ये जो इस प्रकार से जो बनी व्यवस्था है वो क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। यानी क्या होगा, दो समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें हैं, ये अपन ने प्लेटें ले ली, दो समान क्षेत्रफल की हैं। एक प्लेट ए ले ली अपन ने, एक प्लेट अपन ने ले ली बी, ठीक है कि नहीं। अब इसको बैटरी के द्वारा आवेश दिया गया, इसको बैटरी के द्वारा आवेश दिया, और इन दोनों प्लेटों को समांतर रखा गया है, और इनका जो क्षेत्रफल, इनके जो दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, डी है। अब ये जो व्यवस्था है, ये जो संधारित्र बना अपने पास में, यही क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। तुम जानते हो कि संधारित्र बनाना क्या होता है, दो प्लेटों के बीच में अगर कोई कुछ माध्यम अपन रख दें या फिर कुछ निर्वात है तो क्या बन गया, वो एक संधारित्र बन गई, ऐसी युक्ति बन गई। अब ये संधारित्र हो गया, ये इस प्रकार से प्लेटें सिर्फ ऐसे नहीं है, मतलब इस प्रकार से है, ये थोड़ी सी प्लेटें अपन जेड डायरेक्शन में देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे है ये प्लेटें, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, इस प्रकार से हैं ये प्लेटें, ठीक है, ऐसे दूसरे से समांतर रखी गई है। दोनों का क्षेत्रफल ए है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ, फिर इसको नाम दे दिया P2, क्योंकि ए क्या है अपने पास में क्या है, ए इसका एरिया भी है। अब अगर मैं क्या कर दूं, ये तो दोनों जो हैं चालक प्लेटें, कैसी प्लेटें हैं, चालक प्लेटें। अब इनको क्या किया जाए, बैटरी से संयोजित कर दिया जाए। इसको बैटरी से संयोजित कर देंगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे तो क्या आएगा, धनात्मक आवेश, यहाँ पे क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। एक साइड तो धनात्मक आवेश आ जाएगा और एक साइड में क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या किया है, इस बैटरी को यहां से संयोजित किया है, इसको अपन ने यहां से संयोजित किया है, तो बैटरी ने क्या किया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पर भेज दिए, ठीक है कि नहीं। अब इसके कारण धनात्मक तो यहां पे आ गया, अब ऋणात्मक यहां आ गया। अब बात, इंपॉर्टेंट बात, ये जो धनात्मक आवेश आएगा दोनों साइड नहीं आएगा, ये जो धनात्मक आवेश आएगा, क्योंकि देखा जाए तो आवेश अगर अपन क्या करते हैं, किसी धातु से निकालते हैं, आवेश अगर किसी धातु से निकालते हैं तो वह क्या आवेश जो होना चाहिए, जो उसके ऊपर आवेश आया वो उसकी सतह पर समान रूप से वितरित होना चाहिए। ये आवेश इधर भी आना चाहिए और इस साइड में भी आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अपन ने गाउस के नियम के अंदर पढ़ा था कि अगर अपन ने किसी चालक प्लेट को कोई आवेश दिया है तो वह उसकी सतह पर समान रूप से दोनों तरफ वितरित हो गया था, जबकि कुचालक प्लेट के अंदर अपन जहाँ पे देते हैं वहीं पे वितरित हो जाता है, लेकिन ये तो चालक प्लेट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले तो धनात्मक आवेश यहाँ पे भी आना चाहिए और यहाँ पे भी, लेकिन आता है ये दोनों तरफ ही आता है, यहाँ पे भी दोनों तरफ ही आएगा ऋणात्मक, लेकिन यहाँ वाला धनात्मक इस ऋणात्मक के कारण इधर आ जाएगा, सारा का सारा आवेश इधर आ जाता है, जबकि यहाँ वाला जो ऋणात्मक है, इस साइड वाला जो ऋणात्मक है सारा का सारा इस साइड में आ जाता है आकर्षण के कारण। यानी कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये जो प्लेट है ये भी प्लेट है, चालक प्लेट है, चालक प्लेट होने के बावजूद इस साइड में कोई आवेश
नहीं होता है। यानी कि ये जो दोनों चालक प्लेटें कैसे व्यवहार कर रही हैं, कुचालक प्लेटों की तरह व्यवहार कर रही है। क्योंकि कुचालक प्लेट के अंदर अपन ने क्या किया था, एक साइड आवेश दिया था, एक साइड आवेश दिया अपन ने प्लस क्यू, ये प्लस क्यू अपन ने आवेश दिया इसको, और यहाँ पे कितना आया माइनस क्यू। अब कुचालक प्लेट के अंदर अपन ने एक साइड में दिया है, एक एरिया पे वितरित है। यहाँ पे भी एक कुचालक प्लेट है, तो यहाँ ये चालक प्लेट है लेकिन फिर भी एक एरिया पर वितरित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुचालक प्लेट की तरह व्यवहार कर रही है। अरे बात आती है ना समझ में। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया ये संधारित्र, इसको बोलते हैं अपन संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अपने को ये जो डिनोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपन ने इसको आवेशित कर रखा है, ये अपन ने इसको पहले से ही आवेशित कर रखा है। तो अब देखो आप, यहाँ पे क्या है, प्लेट है, यहाँ पे ये दोनों प्लेटें हैं, दोनों समान क्षेत्रफल की हैं। तो अगर मैं इस प्लेट के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, धारिता। अपने को क्या निकालना है, धारिता। तो धारिता की परिभाषा से आप देखो, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा अपने को बताती है C बराबर Q बटे V, समीकरण नंबर 1। Q तो अपन नियत रखते हैं, जबकि V का मान मुझे निकालना है। किसका मान निकालना है, V का मान। तो V का मान निकालने के लिए अपन जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है, ED होता है, ER होता है। V और E के अंदर रिलेशन अपन ने देखा था, V इक्वल टू ER, ठीक है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले अपन जान लेंगे कि V इक्वल टू, अपने को V का मान निकालना है क्योंकि चेंज V होता है, तो V इक्वल टू कितना होता है, ED होता है। ER की जगह क्या आएगा, ED। तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले E निकालना है, फिर D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V आएगा, और V का मान अपन किस में पुटअप कर देंगे, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख देंगे, तो C का मान आ जाएगा। आवेश को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ अपन ने V का मान निकाला। V का मान निकालने के लिए अपने को पहले E निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब एक E मैं अगर निकालता हूँ, अगर यहाँ पे E निकालता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है प्लेट के कारण। अब इस प्लेट के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी आएगी, इस प्लेट के कारण यहाँ पर तीव्रता आएगी धनात्मक, क्योंकि जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ पे अपन मान लेते हैं कि कोई धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश है तो ये धनात्मक को प्रतिकर्षित, तो ये आया E1, ये आया E1, जो कि होगा इस प्लेट के कारण कितना होगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी, क्योंकि मैं सोचता था कि ये चालक प्लेट है, फिर चालक प्लेट के लिए तो यहाँ पर अपने पास में क्या आनी चाहिए, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए, सिग्मा बट्टे क्या आनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए। लेकिन अपन ने बताया ना कि ये जो आवेश है वो दोनों साइड वितरित नहीं होता है, ये आवेश है वो एक साइड में ही आ गया, दोनों बैटरियों के कारण, दोनों जो अपन ने बैटरी लगाई है इसके कारण, आकर्षण के कारण एक साइड में ही आ गया। तो ये चालक प्लेट होते हुए भी आवेश एक साइड में ही आ गए, यानी कि कुचालक प्लेट की तरह व्यवहार कर रही है। और कुचालक प्लेट के लिए तो कितना होता है, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी बिंदु पे मैं अगर यहाँ पे निकालता हूँ, यही बिंदु है, इसके ऊपर इस प्लेट के कारण, क्योंकि दूरी का तो निर्भर करती नहीं है, क्योंकि प्लेट के लिए अपन ने निकाला था सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अपन ने देखा था कि अगर बिंदु P यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी पर निर्भर करती ही नहीं है, आर पे डिपेंडेंट नहीं था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ के कारण यहाँ पे कितनी आएगी, इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे अपन ने माना धनात्मक, तो सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी जो E है वो कितना आया, 0, यानी कि बाहर विद्युत क्षेत्र इस कंडीशन के अंदर कितना है, 0 है। क्लियर बात। तुम देखो, देखा जाए तो अगर बिंदु आवेश लेके करता तो यहाँ और यहाँ पे चेंज आ जाता है, लेकिन प्लेट है अपने पास में, तो प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार से होगी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यही बिंदु, यहाँ पे तो अपन निकाल नहीं सकते, अब यहाँ पे देखता हूँ तो ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो E1 का जो मान आया कितना आएगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी डायरेक्शन आएगी इधर। अब प्लेट 2 के कारण यहाँ पे तीव्रता कितनी आएगी, ये अपन ने ले ली E2, कितनी आएगी, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की दिशा विपरीत, तो परिणामी कितना, 0। ठीक है बात, यानी कि परिणामी 0 आ गया बाहर। तो एक तरीके से ये अपने लिए फायदा आया, क्योंकि यहाँ पे आ जाता, यहाँ पर आ जाता, तो सब जगह आ जाता, तो अपन कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते, सिर्फ अपने को अब किस पे निकालनी पड़ेगी, अंदर निकालनी पड़ेगी, ताकि सारी की सारी ऊर्जा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऊर्जा जो संचित होती है दो प्लेटों के बीच में वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, और सारा का सारा विद्युत क्षेत्र एक जगह हो तो ऊर्जा ज़्यादा होगी।
अगर विद्युत क्षेत्र इधर भी जाए, इस साइड में भी जाए, इस साइड में भी जाए, तो ऊर्जा क्या हो रही है, विद्युत चारों तरफ जा रही है, जिसके कारण ऊर्जा एक जगह पे संचित नहीं हो पाएगी। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखता हूँ, तो इस धनात्मक के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इधर, E1 बराबर सिग्मा बट्टा 2ε0। इस ऋणात्मक के कारण यहाँ पे तीव्रता E2 भी इसी डायरेक्शन में, जो कि आएगी सिग्मा बट्टे 2ε0। क्लियर बात, दोनों एक ही दिशा में आ रही है, यानी कि यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, यहाँ पे भी शून्य है, लेकिन अंदर दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है कि नहीं? तो अपन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं प्लेट P1 के कारण P पर तीव्रता जो कि आएगा अपने पास में E1 बराबर सिग्मा बट्टे 2ε0। अगर मैं यही बात कर देता हूँ यहाँ पे, अब मैं निकालूंगा प्लेट P2 के कारण। ये मैं निकाल रहा हूँ प्लेट P2 के कारण तीव्रता। P2 के कारण तीव्रता कितनी आएगी? जो E2 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा बट्टे 2ε0। ये भी इतनी आ रही है। अब अपन जानते हैं कि जो परिणामी आएगा, परिणामी तीव्रता अपने को निकालनी है। परिणामी तीव्रता तो कितनी होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि E1 और E2 की दिशा बिंदु P पर एक ही दिशा में है। जब ए दिशा में है तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, तो परिणामी तीव्रता दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि E बराबर कितना आएगा, E1 प्लस का E2। अब E का जो मान है, E1 का मान कितना है, सिग्मा बट्टे 2ε0 प्लस ये भी कितना है, सिग्मा बट्टे 2ε0, यानी कि E का जो मान प्राप्त हुआ अपने पास में सिग्मा बट्टे कितना प्राप्त हुआ, ε0 प्राप्त हुआ, जो कि E का मान अपन निकाल चुके हैं। अपने को मेन काम क्या करना था, E का मान निकालना था, फिर V का मान निकालना है। तो V बराबर कितना होगा, तो V बराबर कितना है, ED, यानी कि E का मान अपन निकाल चुके हैं, जो क्या था, सिग्मा बट्टे ε0 इंटू D। V का मान भी आ गए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे मान। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 है अपने पास में, तो यहाँ पे कितना आएगा, C बराबर जो कि आता है Q बट्टे V। तो Q बट्टे V का मान अपन निकाल चुके हैं, जो कि आता है सिग्मा बट्टा ε0 इंटू में D। अब सिग्मा अपन जानते हैं क्या है, पृष्ठावेश घनत्व है। सिग्मा अपन जानते हैं कि क्या है, पृष्ठावेश घनत्व है। तो C बराबर तो Q बट्टे पृष्ठावेश घनत्व को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बट्टा A। तो यानी कि ये आएगा Q बट्टे A ε0 इंटू में D। तो Q से Q कैंसिल, तो यानी कि C बराबर जो आया कितना आया, A ε0 बट्टे D प्राप्त हो गया। ये अपने पास में धारिता प्राप्त हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की। और तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपने लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ से तुम देखो कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। धारिता की निर्भरता अपन देखते हैं, धारिता किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। तो पहली बात तो देखो, धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो C समानुपाती A, यानी कि अगर मैं जितनी ज़्यादा प्लेट का क्षेत्रफल लूँगा, धारिता का मान उतना ही बढ़ेगा। यही बात समझ में आ रही है इससे, तो ठीक है कि नहीं। यानी कि अपने को ज़्यादा धारिता का संधारित्र बनाने के लिए मुझे प्लेटें बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट किस बात पे निर्भर है, बीच की दूरी पर। यानी कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, दूरी के साथ में क्या हो रहा है, ये घट रहा है। C व्युत्क्रमानुपाती है D के, C क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है D के, यानी कि दूरी के साथ में अगर प्लेटों की दूरी अपने पास में ज़्यादा है तो क्या होगा, धारिता का मान घटेगा। और धारिता का मतलब आवेश, जो ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता कम है, यानी कि क्षमता उसकी कम है। अपने को तो क्षमता क्या करनी है, बढ़ानी है। यानी कि जितनी ज़्यादा, अगर जितनी कम दूरी हो उतना ही बढ़िया संधारित्र बनेगा, ठीक है कि नहीं।
तीसरा है निर्भर कर रही है, ये सी निर्भर कर रही है एप्सिलॉन आर पर, माध्यम पर भी निर्भर करेगी, यानी कि जो माध्यम भरा जाएगा। अब मेन बात है कि हर कोई सा माध्यम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे इस बात पर, लेकिन ये बात तो तय है कि माध्यम पर निर्भर करेगी। हर कोई सा माध्यम अपन नहीं भर पाएंगे इसके अंदर, अभी पता चलेगा बाद में अपने को, तब अगला टॉपिक आएगा, लेकिन फिलहाल अपन देखते हैं कि माध्यम पर निर्भर करती है, ये माध्यम पर निर्भर करती है। तो यहां से अपन देख चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। अब अपन देख लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है बात? हमने क्या किया कि दो प्लेटें ली हैं, समांतर रखी हैं एक दूसरे को, इस प्रकार से जो बनी व्यवस्था क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है, और इसकी अपन ने धारिता निकाली। ये जो प्लेटें ऐसे हैं इस प्रकार से, बस ध्यान रखना है, इसके लिए अपन ने ये सारा का सारा प्रोसीजर किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। याद रखेंगे फॉर्मूला कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। अगर माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम में यही फॉर्मूला कितना आएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। ठीक है कि नहीं, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी आ जाएगा, या फिर इसको अपन लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर अपॉन में डी, ये भी लिख सकता हूँ मैं, या सी इंटू में एप्सिलॉन आर भी अपन लिख पाएंगे, जैसा कि अपन ने पहले किया था। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, एक 20 माइक्रोफेरेड संधारित्र धारिता के संधारित्र है अपने पास में, यानी कि एक संधारित्र है 20 माइक्रोफेरेड, यानी कि एक संधारित्र है जिसका मान है 20 माइक्रोफेरेड। इसको V बराबर 10 किलो वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। ठीक है कि नहीं? तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि प्लस क्यू का मान ज्ञात करना और माइनस क्यू का मान ज्ञात करना। यानी कि एक संधारित्र लिया, उसको बैटरी से संयोजित किया है, और संधारित्र का जो धारिता है वो कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड है, और जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 किलो वोल्ट है। तो इसके ऊपर आवेश का मान ज्ञात करना है, तो अपन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम देखोगे कि अपन वी नो दैट Q इक्वल टू कितना होता है, CV। Q इक्वल टू कितना होता है, CV, तो वैल्यू दे रखी है इसने, तो Q बराबर C का मान कितना है, 20 माइक्रोफेरेड, यानी कि 20 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और V का मान कितना है, 10 गुणा 10 की घात 3। तो Q बराबर, तुम निकालो इसका आंसर कितना आएगा, ये तो 10 की घात 4 कट गया, तो 10 की घात माइनस का 2, यानी कि 0.2 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। आप बोल रहे हैं कि सर ये तो हमें भी आता था, बताओ, बोल सकते हो, आप टैलेंटेड बंदे हो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा प्रत्येक के मध्य की दूरी D है। ठीक है कि नहीं? यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ, इस प्रत्येक का क्षेत्रफल तो A है और बीच की दूरी कितनी है, D है। अब ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, A डैश का मान कर दिया जाए 2A, और बीच की दूरी कर दी जाए D डैश का मान D/2, तो धारिता कितनी होगी, C डैश कितना होगा। देखो क्या बोला गया, अपने को बोला गया कि पहली कंडीशन के अंदर एक संधारित्र है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तो A है, बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक है, अब दूसरा बोला गया है कि अब इसकी धारिता कितनी है, C है। अब ये बोला गया है कि अगर इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल डबल कर दिया जाए और बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो धारिता कितनी हो जाएगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तुम देखो, प्रथम स्थिति में क्या बताया, क्षेत्रफल तो A है, क्षेत्रफल तो A है, बीच की दूरी D है, तो C बराबर अपन जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। तो ये तो ले लिया अपन ने समीकरण नंबर एकम। सेकेंड बात है अपने पास में कि ये बोल रहा है कि अगर धारिता जो
क्षेत्रफल है वो कितना कर दिया जाए, डबल, और जो बीच की दूरी है वो आधी कर दी जाए, तो सी डैश कितना आएगा द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति के अंदर क्या आएगा, सी डैश बराबर ए डैश एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। माध्यम तो परिवर्तित किया नहीं है, डी डैश, ठीक है कि नहीं। तो सी डैश जो मान आएगा, सी डैश का मान ए डैश की जगह तो मैं कितना लिख सकता हूँ 2a, क्योंकि डबल हुआ है किसका, क्षेत्रफल का, तो कितना आएगा 2a इंटू में एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, मतलब बीच की दूरी कितनी कर दी गई है, आधी, तो ये कर दिया आधी वही। तो यहाँ से तुम देखो तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 4a एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। तुम इस कंडीशन के अंदर देखोगे कि a एप्सिलॉन नॉट डी तो किसका था, c था, तो c डैश जो आएगा कितना आएगा 4c आएगा, यानी कि जितनी पहले थी उसकी 4 गुना धारिता हो जाएगी। क्लियर, बहुत आसानी से अपने इसको भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को बताता है, ये क्वेश्चन है कि एक संधारित्र है, ये संधारित्र है, इसकी धारिता c है। अगर इसको V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो इस संधारित्र के ऊपर जो आवेश आता है वो 360 माइक्रोकूलम आता है। अब ये बोल रहा है कि अगर इसी संधारित्र को, इस संधारित्र के वोल्टेज में, अगर जब V वोल्ट से अगर इसको आवेशित किया गया, V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, C इसकी धारिता है, और तो इसके ऊपर आता है 360 माइक्रोफेरेड। अब ये बोल रहा है कि अगर V वोल्टेज में इसके अंदर 120 की कमी कर दूं, 120 वोल्ट की कमी कर दूं मैं, तो यहाँ पे जो आवेश आता है वो आता है 120 माइक्रोफेरेड, माइक्रोकूलम। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करो, पहला पॉइंट तो है धारिता, धारिता कितनी थी। सेकेंड पॉइंट है विभव, ये जो V का मान है वो कितना है वो अपने को निकालना है। थर्ड पॉइंट है, अगर विभव के मान में, ये जो विभव था, अगर विभव के मान में 120 वोल्ट बढ़ा दूं तो आवेश ज्ञात अपन करेंगे। ये अपने को काम करना है। देखो करना क्या अपने को, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ एक बार वापस। अपने पास में एक संधारित्र है जिसका कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस, जो धारिता तो है C, और उसके ऊपर अपन ने लगा दिया V वोल्ट की बैटरी। तो इसका जो आवेश आता है, इस पर आवेश आता है 360 माइक्रोकूलम। अब ये बोल रहा है कि अगर इसके वो विभव में 120 वोल्ट की कमी कर दें तो इसका आवेश आ जाता है 120 माइक्रोकूलम, ठीक है बात। तो ये बोल रहा है कि धारिता कितनी थी इसकी, इसके ऊपर जो पहले विभव अपना दिया था अपन ने वो कितना है। अगर इसका वोल्टेज V से भी मैं 120 बढ़ा दूं तो आवेश कितना होगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो तो सबसे पहले तो देखते हैं प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या आएगा, प्रथम स्थिति में होगा कि अपन जानते हैं कि ये C है, तो Q बराबर कितना होगा CV, Q बराबर कितना होगा CV, और Q का मान कितना है 360 माइक्रोकूलम बराबर C इंटू में V, समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति में अगर विभव का मान 120 कम किया जाए, ठीक है, द्वितीय स्थिति में क्या आएगा, द्वितीय स्थिति में अगर मैं बात करता हूं, विभव का मान इतना किया जाए तो आवेश का मान 120 माइक्रोकूलम आ जाता है। तो ये आया 120 माइक्रोकूलम बराबर C का मान तो चेंज होता नहीं है, C का मान तो मैंने कहा कि विभव और आवेश पर निर्भर करता नहीं है, गुणा V माइनस का 120, ये आया समीकरण नंबर 2। अगर मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1/2 करता हूँ, अपन क्या करते हैं समीकरण 1/2 करते हैं, तो तुम देखोगे कि यहाँ से कितना आया 360 माइक्रोकूलम बटे 120 माइक्रोकूलम बराबर ये आया CV बट्टा C इंटू में V माइनस का 120, कैंसिल, C से C कैंसिल, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आया 3/1। अब अपन करते हैं इसको वज्रगुणा, अपन क्या कर रहे हैं इसको
वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करोगे तो तुम देखोगे कि ये तो आया 3 गुणा v माइनस का 120, v माइनस का 120 बराबर ये आया v। इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 3v माइनस का 120, 3v इंटू में 120 यानी कि 360 बराबर v। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे ये प्लस का, तो इधर जाके कितना हो जाएगा 2v, यानी कि ये आया 360। तो यानी कि v बराबर कितना आएगा अपने पास में 180 वोल्ट। v का मान अपन ने निकाल लिया, v का मान अपन ने निकाल लिया। अगर v का मान निकाल देते हो तो धारिता का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण एक से क्या आएगा 360 माइक्रो कूलम बराबर ये कितना है c निकालना अपने को, ये है 180। तो तुम देखोगे कि यहाँ से ये तो कैंसिल और ये आया 2 बार, ठीक है कि नहीं। तो c बराबर कितना आएगा, c बराबर आएगा 2 माइक्रो फेरेड। दो चीज़ें अपन निकाल चुके हैं, धारिता और विभव अपन निकाल चुके हैं। तो अब ये बोल रहा है कि अगर विभव के मान को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, जो एक्चुअल में विभव अपने पास में निकला कितना 180, ठीक है कि नहीं। इसका मान 120 और बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, 120 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 300 वोल्ट हो जाएगा। तो आवेश का मान ज्ञात करना। तो थर्ड पॉइंट है अपने पास में, जब विभव का मान 120 बढ़ा दें यानी कि टोटल आवेश कितना हुआ 300 वोल्ट। जो विभव का मान अपन ने बढ़ा दिया 120, 180 से 300 कर दिया, तो बराबर अपन जानते हैं कि CV, और C का मान कितना है 2 माइक्रोफेरेड गुणा कितना आएगा Q बराबर CV, सॉरी Q बराबर कितना निकालना अपने को, CV होता है ये। तो Q बराबर CV आता है, तो Q अपने को निकालना है। तो C का मान तो कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और V का मान 180 था, इसमें अपन ने बढ़ा दिया 120, तो कितना आया 300, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि Q आएगा कितना 600 माइक्रो कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उसके बाद में अपन ये जो लेक्चर है वो ख़त्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास में 1 mm की दूरी पर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। 1 mm की दूरी पर 2 वृत्ताकार, 1 mm की दूरी पर 2 वृत्ताकार त्रिज्या की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकतियां रखी गई हैं, ठीक है। तो उसकी धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है। यानी कि क्या बोला गया कि 2 चकतियां हैं ऐसे, प्रत्येक की चकती का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है, और बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1 mm है। तो धारिता का मान अपने को निकालना है। अब तुम देखो कि चकतियां हैं ऐसे, ये ऐसे दे रखी हैं, तो इसकी धारिता का मान अपने को निकालना है, ठीक है कि नहीं। न कि ये गोलीय संधारित्र है, ये तो क्या है अपने पास में 2 प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। तो अपन जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अपन जानते हैं कि C बराबर A/0/D, फॉर्मूला तो यही होता है। तो C बराबर तुम निकालोगे, A का मान अपने को निकालना पड़ेगा। A का मान कितना होगा पाई R स्क्वायर, पाई गुणा R, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का होल स्क्वायर, गुणा कितना आएगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12, अपॉन में D, बीच की दूरी कितनी आई 1 mm, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि ये तो कितना आया 3.14 गुणा ये आएगा 25 गुणा 10 की घात माइनस का 4, गुणा अगर मैं ये हटा देता हूँ तो ये आएगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 9। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पे C बराबर ये तो आ रहा है अपने पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 के समथिंग आएगा, 77 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 9 फेरेड, इतना। अब आगे अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला लगा के अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे अपने को एरिया दिया नहीं है, शक्ति दे दी तो उसका एरिया अपने को निकालना है। क्लियर है ना बात। तो चलो आज का अपना जो लेक्चर है वो समांतर प्लेट संधारित्र वो कंप्लीट हो जाता है।
और इसके बाद में अपन कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना अनिवार्य है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नोट्स भी आपको अपने जो टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर मिल जाएंगे। चलो, हैव ए गुड डे।